नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप सभी को जो है वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो है जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेज चलती हैं उनका फ्री पीडीएफ आप सभी को बताया कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो उनका फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप से। कैसे मिलेगा भाई? बिल्कुल ये सिंपल सा डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है। क्लास पीडीएफ में आपको बीएड की जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी सीट से है तो इसको डाउनलोड करके इससे जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, किताबें चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आपको हमारा बैच अर्जुन बैच मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के ई बुक मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और अभी आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम डेट काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में आपको इतना समय मिल गया पर्याप्त कि आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस जो है 1499 के स्थान पे अभी आपका ऑफर चल रहा है। ठीक है, आपका नवरात्रम का और ईद का ऑफर चल रहा है। ये लास्ट डेट जो है ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। अभी आपका ऑफर जो है 599 में चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जो जुड़ सकते हैं 599 में। पूरे 1 ईयर की जो वैलिडिटी आपको यहाँ पर इसकी मिलने वाली है। और इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, बस वही आपको डीएओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर करके गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट कर सकते हैं और अपना जो बैच है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए डियर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, आज ये डेली क्लास में कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। बच्चे, करंट अफेयर्स के इस जगत में हम लोग अब थोड़ा सा एक अलग तरीके से लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में जो है आने का 100% चांस बनने वाला है। यहाँ से उन्हीं सवालों को बच्चों यहाँ पर रखा गया है। अब ये नए करंट्स हैं आपके 2025 वाले, है ना। अभी तक हम लोग 2024 के करंट्स को पढ़े थे, अब हम 2025 वाले करंट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, कहा गया हाल ही में चर्चा में रहा नासा के पंच मिशन। कौन सा मिशन? नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? पंच मिशन की बात करें बच्चे, अगर हम किसकी बात करें, भाई पंच मिशन की बात करें, ध्यान से देखिएगा। किसकी बात कर लें हम? अगर हम किसकी बात कर लें भाई, पंच मिशन की बात कर लें। पंच मिशन, सबसे पहली बात है, पंच मिशन को लॉन्च कौन करने वाला है? पंच मिशन को बच्चे आप जानते हैं पंच मिशन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर जी इसका जो संबंध है वो नासा से है। आप जानते हैं जो नासा है ये यूएसए का क्या है? आप जानते हैं कहाँ है? यूएसए का ये क्या है? अंतरिक्ष है। अब क्या है? यूएसए की एक संस्था है नासा, आप सभी को याद रखना है। ये क्या है बच्चे? आप जानते हैं ये, इसमें क्या होगा, इस मिशन में क्या होगा? सौर वायु के रहस्यों को उजागर करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है बच्चा? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमें बताना है क्या उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है सौर वायु के रहस्यों, क्या है उद्देश्य जो है? सौर वायु के रहस्यों को उजागर करना। क्या करना? सौर वायु के रहस्यों को उजागर करना बच्चे। क्या है? करना, इसका संबंध है। इसका जो संबंध है बच्चे किससे है? सूर्य से है। किससे है बच्चा? इसका जो संबंध है वो किससे है? सूर्य से है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग राइट उत्तर कर रहे हैं तो एकदम सही होगा। एक आप जानते हैं नासा का ही मिशन है लूनर। क्या है? अगर आपको पता होगा तो जो लूनर मिशन है, क्या मिशन है? क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर।
क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर। क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर। लूनर ट्रेल जो है, लूनर ट्रेल ब्लेजर बच्चे आप जानते हैं यह मिशन है। क्या है? ये मिशन है। इसका भी संबंध किससे है बच्चे? नासा के द्वारा ही, है ना। इसका भी संबंध किससे है? नासा से ही इसका संबंध भी है, आप जानते हैं। नासा का यह मिशन है, नासा के द्वारा ये मिशन है, आप जानते हैं। चांद पर पानी को खोजना इसका कार्य है। लूनर मतलब आप जानते हैं यह चांद होता है, तो चांद पर पानी को खोजना इसका उद्देश्य है। कहाँ पर? चांद पर। चांद पर पानी को खोजना, चांद पर पानी को खोजना बच्चे, इसका क्या है? चांद पर पानी को खोजना इसका उद्देश्य होगा। किसके द्वारा ये आप जानते, उद्देश्य किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आप जानते हैं फाल्कन 9। किसके द्वारा? फाल्कन जो 9 है, क्या है? फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा बच्चे आप जानते हैं। किसके द्वारा? फाल्कन 9 जो रॉकेट है इसके द्वारा बच्चे आप जानते हैं ये लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 जो है रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स जो कंपनी है बच्चे, क्या है? स्पेस जो एक्स है कंपनी, इसके मालिक कौन है? तो आप कहेंगे एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क बच्चे कौन है? इसके मालिक हैं। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। तो यहां पर उत्तर क्या होने वाला है आपका बच्चा? ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। एक और प्यारा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, आदित्य L1 जो आपका है, क्या है? आदित्य L1 की बात अगर मैं करूं, आदित्य L1 भी आप जानते हैं एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा गया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया। किसके लिए? सूर्य की स्टडी करने के लिए। सूर्य का अध्ययन किसके लिए? सूर्य स्टडी के लिए आदित्य L1 भेजा गया था, आप जानते हैं। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? तो आप कहेंगे सर जी PSLV। किसके द्वारा भेजा गया था भाई? तो आप कहेंगे सर ये भेजा गया था PSLV C57 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था। ये जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका अर्थ क्या होता है? तो लंग्रज बिंदु होता है। क्या होता है बच्चा? इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है लंग्रज बिंदु। क्या होता है? L1 का अर्थ क्या होता है? लंग्रज बिंदु इसका अर्थ होगा। ठीक है। ये जो आपका आप जानते हैं सूर्य है, क्या है? सूर्य। सूर्य से पृथ्वी तक अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कितने बिंदु हैं? कुल 5 बिंदु हैं। कहां से? L1 से L5 तक। कहां तक हैं? L1 से L5 तक की कुल बिंदु हैं बच्चे, आप सभी को नोट करना है, याद करना है। ये आपके एग्जाम में आता है, आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है, यहां पर आपको बताना है दूसरे सवाल का उत्तर क्या होगा। एक सवाल आपसे मैं पूछ लूं कि दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र प्रारंभ कहां पर किया जाएगा? तो आप ये इसका उत्तर आप सभी लोग बच्चे बताएंगे। तो महाराजगंज यूपी, उत्तर प्रदेश वालों के लिए खतरनाक सवाल है। यहां पर अगर मैं एक प्यारा सा सवाल आपसे पूछ लूं भाई, एक सवाल मैं पूछ लूं कि दुनिया का पहला क्या? दुनिया का पहला एशियाई राजा क्या होगा? एशियाई राजा क्या कहा? एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर बच्चे आप जानते हैं? केंद्र कहां पर स्थापित होगा? तो आप कहेंगे सर जी महाराजगंज यूपी। महाराजगंज नेपाल से लगा हुआ है। महाराजगंज कहां से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। महाराजगंज के बारे में आपको नोट कर लेना है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? आपको बताना है लोकसभा प्रोटेम स्पीकर, है ना, 18वीं लोकसभा का, ये सब मैंने आपको बता रखा है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि मेहताब को। किसको?
भर्तृहरि, किसको बच्चे? भर्तृहरि मेहताब, है ना, मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बच्चे इन्हें क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया है, भर्तृहरि मेहताब को, जो 18वीं लोकसभा के हैं। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? अगला सवाल आपसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हाल ही में देश में सीसा रहित पेरो, है ना, आपको बताना है पेरोव्स्काइट, आपको बताना है हाल ही में देश में सीसा रहित पेरोव्स्काइट एलईडी जो है, एलईडी कहाँ विकसित की गई है, आप सभी को बताना है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखो, ये जो पेरोव्स्काइट है इसे हम क्या कहते हैं? पीएलईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बच्चा हम पीएलईडी कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। इसका विकास हुआ कहाँ, बताना है। इसका विकास हुआ कहाँ? तो इसका विकास हुआ हैदराबाद में। कहाँ हुआ? इसका जो विकास होता है, इसका विकास होता है हैदराबाद में, इसका विकास होता है। ठीक है? जो सीसा रहित है, क्या है? जो सीसा रहित है बच्चे, क्या है? सीसा रहित है, यानी लेड रहित है। क्या है? सीसा रहित है, लेड रहित है। एलईडी का मतलब क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसका बच्चे फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होगा फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेंगे तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है बच्चे। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होगा। आप सभी को याद रखना क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होने वाला है बच्चा, आप सभी को याद रखना है। ठीक है? ठीक है भाई। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, हैदराबाद। आप अगर उत्तर कर पा रहे हैं तो आप एकदम राइट उत्तर करेंगे, एकदम सटीक उत्तर करने वाले हैं। ठीक है? अगर आपसे पूछे एलईडी की खोज, एलईडी की बच्चे आप जानते हैं इसकी खोज के लिए, किसके लिए? इसके खोज के लिए 2014 में क्या मिला था? इसकी खोज के लिए 2014 में बच्चे भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। क्या हुआ? आप जानते हैं इसकी खोज के लिए 2014 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप जानते हैं किसको? सूजी नाकामुरा को। कहाँ की हैं? सूजी नाकामुरा, है ना, ब्लू एलईडी के लिए। किसके लिए? BLUE, ब्लू एलईडी। इसके लिए किसको मिला? आप जानते हैं नाकामुरा को। कहाँ की हैं ये? जापान की हैं। कहाँ की हैं भाई? जापान की हैं सूजी नाकामुरा। क्या है? सूजी नाकामुरा कहाँ की हैं? जापान की हैं। अगला, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सेबी का बच्चे 11वां प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया गया? ये आप सभी को बताना है। सेबी, आप कहेंगे सर जी सेबी की अगर हम बात कर दें, किसकी बात कर दें? सेबी, तो बच्चे इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज। आप जानते हैं बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है बच्चे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या होता है बच्चे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना बच्चे कब होती है? स्थापना 1988 में कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 1988 में स्थापना कर दिया जाता है और इसे वैधानिक संस्था घोषित किया गया। कब किया गया? इसे वैधानिक संस्था घोषित किया गया बच्चे 1992 के अधिनियम के तहत, एक्ट द्वारा इसे वैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया बच्चा सेबी को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो कहाँ पर है? आप सभी को पता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका जो कार्य है वो क्या है? जो कार्य है वो है शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना।
किसको? शेयर मार्केट या शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना बच्चे, आप जानते हैं होता है। इसकी 10वें नंबर की जो हेड है कौन है? इसकी जो 10वें नंबर की हेड है बच्चे वो कौन है आपको बताना है। आपको बताना है जो 11वें नंबर के हैं ये तो कौन है? तुहिन कांता पांडे है ना। किस नंबर की है बच्चे? ये तो 11वें नंबर। कौन सी नंबर की है बच्चे? 11वें नंबर की कौन है आप जानते हैं? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को बच्चे इनको किया गया, जो बच्चे राजस्व सचिव रह चुकी हैं, जो आईएएस थी। क्या थी आप जानते हैं? क्या थी? आईएएस, यानी आप जानते हैं क्या हो रह चुकी हैं बच्चा? ये राजस्व सचिव रह चुकी हैं। इसके पहले कौन था? 10 नंबर का कौन था? 10th कौन था बच्चे? 10th नंबर का कौन था? तो आप कहेंगे जो 10th नंबर का था माधवीपुरी बुच। कौन? माधवीपुरी बुच। कौन थी? माधवीपुरी बुच बच्चा 10 नंबर की थी। ये पहली महिला हेड थी। कौन थी? पहली महिला थी। क्या थी? पहली महिला, पहली महिला प्रमुख है ना। सेबी की क्या होगा बच्चे? सेबी की पहली महिला प्रमुख थी कौन? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला प्रमुख थी बच्चा, आपको याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा सवाल आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है तुहिन कांता पांडे आपका एकदम राइट उत्तर यहां पर बच्चा बनने वाला है। आप सभी को याद रखना, ये बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम खतरनाक तरीके से आएगा, जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अगला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और एक मैत्री ऐप कहां लॉन्च किया? एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहां लॉन्च किया आप सभी को बताना है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है ना। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है। इसके पहले अगर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लूं, जरा आप हमें बताइएगा कि जो विजया रहाटकर हैं, कौन है? रहाटकर। विजया जो रहाटकर हैं, कौन है भाई? विजया रहाटकर हैं। ये आप जानते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन है ये? पहली बात तो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। प्रीति सूदन अगर आपसे मैं पूछ लूं ये कौन है? प्रीति सूदन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये यूपीएससी की अध्यक्ष हैं। कौन है? यूपीएससी है ना अध्यक्ष, सॉरी यहां आयोग लिख दो, ये इसके अध्यक्ष बनेंगे है ना। कौन होगा? विजय रहाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष, प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष, बी राम सुब्रमण्यम ये एग्जाम में आ सकते हैं। बी राम सुब्रमण्यम। आप जानते हैं एनएचआरसी इस आयोग के, आप जानते हैं एनएचआरसी के आयोग हैं। संजय मल्होत्रा आपके एग्जाम में आएंगे, पक्का है। कौन है? संजय मल्होत्रा कौन है? कहेंगे सर जी इनके बारे में तो आपने बहुत बार बताया, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है? आरबीआई गवर्नर। कौन है? आरबीआई गवर्नर हैं और वर्तमान में हैं और 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं बच्चे? 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना की बात अगर मैं कर दूं तो ये आप जानते हैं मुख्य है ना, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? आप जानते हैं कौन है? तो आप जानते हैं क्या है? चीफ है ना जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं जो 91 नंबर के हैं ना। सीधा सीधा लिखो, सीधा सीधा लिख लो, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कौन बनेंगे ये आप जानते हैं क्या बन जाएंगे? ये मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे है ना।
क्या बन जाएंगे भाई? ये मुख्य न्यायाधीश आपके बन जाएंगे। किस नंबर के बनेंगे? किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी बताओ, एग्जाम में आएगा। 51 नंबर के, 51 नंबर के हैं। 52 नंबर की घोषणा कर दी गई है। किस नंबर की? आपको याद रखना है 52वें नंबर के CGI हैं, है ना, या मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनकी घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। BR गवई जी बनेंगे। इनका कार्यकाल जो होगा 14 मई 2025 से शुरू हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है, ठीक है। संजय मूर्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए, संजय मूर्ति, संजय मूर्ति तो आप जानते हैं CAG हैं, कै के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है? कै के अध्यक्ष हैं, है ना। आपको बताना है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो आप कहेंगे सर जी ज्ञानेश कुमार बनेंगे। कौन बनेंगे? ज्ञानेश कुमार बनेंगे। कौन बनेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा बच्चे? ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। आपको ये बिंदु भी एक साथ ही नोट ही कर लेना है बच्चा, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो एक सवाल मैं आपसे और अगर पूछ लूं, आप एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, है ना, भारत के पहले ओलंपिक, क्या कहा हमने? भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। अनुसंधान केंद्र का पहले ओलंपिक, आप जानते हैं, अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर होता है? गुजरात में होता है। कहां पर हुआ बच्चा? गुजरात में हुआ। आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहां पर लॉन्च कर दिया गया, ये आप सभी को याद रखना है। सबसे पहली बात तो आप सर्बानंद सोनोवाल के बारे में ध्यान दीजिए। किसके बारे में? सर्बानंद सोनोवाल, ये जहाज रानी मंत्री हैं। क्या है? पहली बात तो ये कौन है? सर्बानंद जो सोनोवाल हैं, क्या हैं? जहाज रानी मंत्री हैं। आप सभी को याद रखना, क्या है? जहाज रानी मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने आपको याद रखना है क्या? एक तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह, क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप, है ना। मैत्री ऐप, और इसको बच्चे इन्होंने क्या किया? कहां पर मंजूरी दे दिया बच्चे? आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो राष्ट्र एक बंदरगाह का काम क्या है? तो राष्ट्र के सभी बंदरगाहों का संचालन एक समान तरीके से सभी के लिए, आप जानते हैं, मानक समान रख दिया गया, पहला बात। और जो मैत्री ऐप है बच्चा, आप जानते हैं, मंजूरी में तेजी लाना, नौकरशाही जो है की कमी, तो यहां पर याद रखना। तो कहां पर किया गया? मुंबई। ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर कर चुके हैं तो आपका एकदम सही होगा। सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह या मैत्री ऐप कहां लॉन्च कर दिया? तो मुंबई में। फिर से याद रख लो, एक राष्ट्र एक बंदरगाह कहां पर? मुंबई में। मैत्री ऐप कहां? मुंबई में बच्चे यहां पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर यहां पर बन जाएगा। मुंबई एकदम सही उत्तर आपका बनकर आ जाएगा। आपको याद रखना, मुंबई से ही एक और सवाल है।
क्या है, मुंबई से ही एक और सवाल है, इसको भी यहीं पर बता दो। मुंबई से एक और सवाल है, आपको याद रखना है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय क्या है? भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय, क्या कहा हमने? हमने कहा भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। कौन? एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है ना? हाँ, सिटी के कुलपति पद पर नियुक्त किसे किया गया? पहली बात तो मुंबई में है, या दूसरी बात किसको? साइमन वाक को। किसे किया गया? साइमन वाक को नियुक्त कर लिया। किसे कर दिया गया भैया? साइमन वाक को यहां पर नियुक्त कर दिया गया। आप सभी को याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत है भाई? चलो एक और सवाल बता दो, है ना, एक और बता दो। आप जानते हैं होपेक्स अभ्यास, सैन्य अभ्यास, होपेक्स सैन्य अभ्यास किसे किसे बीच में होता है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है। होपेक्स जो सैन्य अभ्यास होता है किसके बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच में होता है। आयोजन कहाँ हुआ इसका? आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हो जाता है राजस्थान में, है ना। कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो आप जानते हैं भारतीय वायुसेना। किसने किया? वायुसेना के द्वारा किया गया। यह अभ्यास किसके द्वारा किया गया भैया? वायुसेना के द्वारा कर दिया गया। आप सभी को नोट रखना है। आ जाओ, कहा गया हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? आप सभी को बताना है। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में भारत का मात्र एक बैंक, बच्चे कौन सा? यस बैंक। भारत का मात्र एक बैंक, भारत का मात्र एक बैंक शामिल, मात्र एक बैंक शामिल हुआ है। बस क्या हुआ है? भारत का मात्र एक बैंक शामिल हुआ है। यस बैंक, भारत का मात्र एक बैंक शामिल हुआ है बच्चा। क्या है? भारत का मात्र एक बैंक शामिल हुआ है ना। इसका 72वां स्थान है 100 में से। कितने में से? 100 में से कौन सा स्थान है इसका? 72वां स्थान है बच्चा। आपको याद रखना है, यस बैंक का आप सभी को नोट करना है, ठीक है। चलो, यस बैंक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होने वाला है, आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है? चलो, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सिला हुआ जहाज कहां लॉन्च हुआ? बच्चा, सिला हुआ जहाज कहां पर लॉन्च हुआ है? प्यारा सा सवाल है। तो आप जानते हैं सिला हुआ जहाज, सिला हुआ जहाज है ना, सिला हुआ जहाज, इसका निर्माण किसने किया? गोवा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण गोवा द्वारा किया गया, दीवार द्वीप में। कहां पर? दीवार द्वीप। कहां पर है? जो है दीवार द्वीप पर इसका किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो KM राधाकृष्णन द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा तैयार किया गया? तैयार किसके द्वारा? KM राधाकृष्णन द्वारा। क्या किया गया? KM राधाकृष्णन द्वारा इसे क्या किया गया बच्चे? तैयार किया गया। आप सभी को याद रखना है, लकड़ी प्लस कॉयर से इसका निर्माण हुआ है। नारियल के रेशे का यूज करके सिला गया है ना। हाँ,
क्या हुआ है? नारियल के रेशे का प्रयोग कर सिला गया। इसका प्रयोग कर क्या किया गया बच्चे? सिला गया। तो उत्तर यहां पर क्या होगा? गोवा आपका राइट उत्तर बनेगा बच्चा। क्या बनेगा? गोवा यहां पर आपका क्या बन जाएगा? राइट उत्तर बन जाएगा। आप सभी को याद रखना है। ठीक है भाई, चलो एक सवाल आपसे मैं पूछ लूं, है ना? T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे सर जी T20 वर्ल्ड कप 2024 का में एक होंगे पुरुष, एक होंगे महिला। यहां विजेता होगा भारत, उप विजेता होगा दक्षिण अफ्रीका। विजेता होगा भारत, उप विजेता होगा दक्षिण अफ्रीका। महिला में अगर हम आएंगे तो न्यूजीलैंड। विजेता कौन होगा? आप कहेंगे सर जी न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन होगा भाई? बेचारा दक्षिण अफ्रीका, किस्मत ही खराब है इसका, है ना? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये बच्चे यूएई में आयोजित किया गया, यूएई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? यूएई में बच्चे आयोजित किया गया। आप सभी को याद रखना है। और पुरुष वाला जो है ये कहाँ पर किया गया था? तो आप बताओ जरा। यूएसए और कहाँ कहाँ मिलकर, दो जगहों पर किया गया है, आपको बताना है। छोड़ो, आगे आ जाओ। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वीं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कहाँ प्रारंभ हुआ गया बच्चे? क्या हुआ? आपको बताना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वीं राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आप जानते हैं कहाँ इसको किया गया? तो आप सभी को सबसे पहली बात याद रखना है कि किस नंबर की है। आप जानते हैं 9वीं, क्या है? 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कौन सा बच्चा? 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। आप जानते हैं किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्या हुआ? स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे किया गया। जेपी नड्डा जी आप जानते हैं कौन है? जेपी नड्डा जी को आप जानते होंगे, कौन है? जेपी नड्डा जी इसके मंत्री हैं। और आप जानते हैं कहाँ आयोजन किया गया? तो पुरी में। कहाँ किया गया? पुरी ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? पुरी ओडिशा में बच्चे इसका आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है 28 फरवरी से 1 मार्च तक। कहाँ से बच्चा? 28 फरवरी से 1 मार्च तक। कहाँ तक बच्चा? 28 फरवरी से 1 मार्च। उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी अगर आप उत्तर करते हैं तो आपका एकदम सही होगा। पुरी में आप जानते हैं यहां पर किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, एक सवाल आपसे और पूछ लूं, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां मनाया जाता है? राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला, इसका आयोजन तो बेंगलुरु में होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय बागवानी, क्या होगा बच्चे? राष्ट्रीय बागवानी जो मेला होगा बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। पूर्वोदय साहित्य उत्सव जो है, कौन सा है? पूर्वोदय साहित्य उत्सव कौन सा है भाई? आपको याद रखना है
आपको याद रखना है बच्चे कौन सा, पूर्वोदय साहित्य उत्सव जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, कोलकाता पश्चिम बंगाल बच्चे क्या किया गया, इसका भी आयोजन किया गया। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ये भी नोट ही कर लेना है, याद रखना है। क्लियर है? चलो ये आप सभी को नोट करना है। आपसे मैंने एक सवाल पूछा था अभी हाल ही में, अगर आप बता पाए तो बताइए, हम इससे बताइए 24वां SCO शिखर सम्मेलन कौन सा है? 24वां SCO शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में मैंने आपसे पूछा था। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बच्चा बेहद महत्वपूर्ण है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन बच्चे कहाँ आयोजित किया गया, आप हमें बताएंगे। फटाफट से बताओ कहाँ पर किया गया, ठीक है? तो आप कहेंगे सर जी कजाकिस्तान के अस्थाना में। कहां पर? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अस्थाना में। कहां पर बच्चे? कजाकिस्तान के अस्थाना में आप जानते हैं किया गया। आपको याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? बीजिंग चीन में है बच्चे। कहाँ है? बीजिंग चीन में बच्चे क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। आप सभी को याद रखना है। इसमें कितने सदस्य हैं बच्चा, आपको याद रखना है कितने सदस्य हैं। तो कुल 10 सदस्य हैं इसमें। कितने हैं सदस्य, कितने हैं सदस्य कितने हैं? तो बच्चे 10 सदस्य हैं। आपको बताना है 10वां कौन सा है, 10वां सदस्य कौन सा है बच्चे। 10वां जो सदस्य है वो कौन सा है बच्चा, बेलारूस। कौन सा है जो 10वां सदस्य है वो कौन सा होगा, बेलारूस बच्चा 10वां सदस्य होगा। आपको याद रखना है, ठीक है? चलो अगला सवाल। हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया बच्चे? 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट कर दिया है? सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या क्या नोट करना है, सबसे पहली बात तो आपको क्या क्या नोट करना है। आप जानते हैं सर CB रमन के बारे में। किसके बारे में? CB रमन के बारे में। किसके बारे में? आपको याद होगा CB रमन के बारे में आपको पता होगा। सर CB रमन, CB रमन, इन्हें क्या मिलता है रमन प्रभाव के लिए? क्या मिलता है? रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए बच्चे इन्हें क्या मिलता है? फिजिक्स में नोबेल, है ना? क्या मिलता है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्या प्राप्त होता है? इन्हें भौतिकी का बच्चे नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको याद रखना है क्या मिलता है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बच्चे मिलता है। आप सभी को याद रखना है। इसी वजह से बच्चे 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम क्या करते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते हैं, ठीक है? याद रखना है। आप जानते हैं नोबेल प्राप्त करने वाले, नोबेल विजेता में कौन थे? सेकेंड नंबर के भारतीय थे। कौन से? सेकेंड भारतीय थे। सेकेंड भारतीय थे। तो आप कहेंगे सर जी फर्स्ट भारतीय कौन होगा? आपके मन में सवाल आया होगा सर जी फर्स्ट भारतीय कौन होगा? तो फर्स्ट नंबर का जो भारतीय होगा वो कौन सा होगा? आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। कौन होंगे? रविंद्रनाथ कौन होंगे? टैगोर होंगे। कब मिला था? 1913 में प्राप्त हुआ था इन्हें। कब प्राप्त हुआ था? इन्हें 1913 में बच्चे प्राप्त हो गया था। आप सभी को याद रखना है, ठीक है? ठीक है। इस बार का थीम क्या था? विकसित भारत के लिए विज्ञान एंड नवाचार। इसका थीम क्या था बच्चे? थीम क्या था 2025 का? तो याद रखो विकसित भारत के लिए क्या होगा? मैंने क्या कहा बच्चा? विकसित भारत के लिए विज्ञान एंड नवाचार के लिए, विज्ञान एंड नवाचार क्या होगा बच्चा? विकसित भारत के लिए क्या होगा?
विज्ञान एंड नवाचार यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर आपका राइट हो जाएगा, नोट करना है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, तो 15 सितंबर को कब मनाते हैं बच्चा? राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। कब मनाते हैं बच्चा? 15 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं बच्चा? 1 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को बच्चे हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दिवस। बीसी राय जो थे उनके बच्चे याद में हम लोग इसको मनाते हैं। राष्ट्र जो है 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में बच्चा हम लोग मनाते हैं। आप सभी को नोट करना है। सबसे पहले भारत रत्न विजेता कौन थे, तो आपको बताना है। सबसे पहले भारत रत्न विजेता 1954 में किसे किसे भारत रत्न मिला था? सीबी रमन को मिला था, सी राजगोपालाचारी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, है ना। इन सबको 1954 में बच्चे आप जानते हैं भारत रत्न प्राप्त हो गया था। आप सभी को नोट करना है, ठीक है भाई। आ जाओ अगले सवाल पर। हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीवदया पुरस्कार का संबंध किससे है? आप जानते हैं भारतीय पशु और कल्याण बोर्ड, क्या होगा? भारतीय पशु और कल्याण बोर्ड की बात अगर मैं करूं बच्चा, क्या करूं? भारतीय पशु और कल्याण बोर्ड की बात करूं तो यहां पर बच्चे प्राण मित्र पुरस्कार और जीवदया पुरस्कार, बच्चे जीवदया पुरस्कार दिया गया। जो है प्राण मित्र जो पुरस्कार है वो 1966 में शुरू किया गया था, है ना। ये शुरू किया गया था कब? 1966 में। और ये शुरू 2001 में। कब? 2001 में बच्चा इसकी शुरुआत हो जाती है। आप सभी को याद रखना है 1960 का पशु क्रूरता निवारण एक्ट के तहत बच्चे इसे लाया गया था। आपको नोट करना है, याद रखना है। क्लियर है भाई? चलो अगला सवाल। हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई? है ना। हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई? नॉर्वे, आइसलैंड, आप जानते हैं कहाँ हुआ? नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा या डेनमार्क। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे भैया? कहेंगे सर जी डेनमार्क में होता है। कहाँ पर होता है बच्चा? डेनमार्क में होता है। आप सभी को याद रखना है कि कहाँ होता है? डेनमार्क में होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? तो आज के सेशन को हम यहीं तक छोड़ देंगे। आशा करते हैं आपको अंदर चीज समझ में आई हो, क्लियर हुई होगी। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो डियर। जय हिंद।